This is class 2 magic carpet, piece chapter number 9, unhappy Bhola. So let's start the chapter. Name 3 things that make you unhappy. Talk about them in class. 3 ऐसी चीज़ें जो आपको बहुत दुखी करती हैं या खुशी नहीं देती हैं, उनके बारे में आप बात करें अपने फ्रेंड से, फैमिली में, व्हाटएवर, कहीं भी आप कहीं भी बात कर सकते हैं. वंस देयर वॉज अ बॉय कॉल्ड भोला. एक बार एक लड़का नाम था जिसका भोला. ही वॉज ऑलवेज अनहैप्पी. वो हमेशा दुखी रहता था. ही कंप्लेन्ड अबाउट एवरीथिंग अराउंड हिम. और वो उसके आसपास जो भी चीज़ें होती थी उसके बारे में हमेशा कंप्लेन करता था. एवरी मॉर्निंग ही वुड वेक अप एंड ग्रम्बल, आई फील सो स्लीपी, वाई कांट आई गेट अप लेटर. और हर सुबह वो जगता था और वो कंप्लेन करता था कि मैं बहुत अभी मुझे नींद आ रही है, क्यों नहीं मैं थोड़ा देर से उठ सकता हूँ. एट नाइट ही वुड ग्रम्बल, इट्स सो बोरिंग टू स्लीप, वाई कांट आई प्ले लॉन्गर. और रात में सोने के टाइम वो कहता था कि सोना बहुत बोरिंग है, क्यों नहीं मैं थोड़ी देर और खेल सकता हूँ. भोला ग्रम्बल बिफोर गोइंग टू स्कूल, वाई डू आई हैव टू गो स्कूल. और सुबह स्कूल जाने के टाइम कंप्लेन करता था कि मुझे क्यों स्कूल जाना पड़ता है. वाई कांट आई स्टे एट होम एंड डू वॉट आई वॉन्ट टू. और क्यों नहीं मैं घर पे रह सकता हूँ और वो चीज़ें करूँ जो मैं करना चाहता हूँ. ऑन ए हॉलीडे ही वुड ग्रम्बल, आई हैव नथिंग टू डू, वाई डू वी हैव हॉलीडेज़. और हॉलीडेज़ पे वो कहता था, कंप्लेन करता था कि मुझे अभी करने के लिए कुछ नहीं है. ये हॉलीडेज़ होती ही क्यों हैं, हम लोग को हॉलीडे मिलती क्यों हैं. इन समर ही वुड कंप्लेन अबाउट हाउ हॉट इट वाज. समर में कंप्लेन करता था कितनी गर्मी है. इन विंटर ही वाज अनहैप्पी बिकॉज इट वाज टू कोल्ड. विंटर में वो अनहैप्पी रहता था क्योंकि उस समय बहुत ठंडी पड़ती थी. व्हेन इट रेन्ड भोला वाज एंग्री, it is so wet and muddy, I can't go out. जब बारिश होती थी तो वो बहुत गुस्सा होता था और कहता था कि बहुत गीला है और बहुत कीचड़ भी है, मैं बाहर नहीं जा सकता हूँ. He complained. और वो हमेशा ही कंप्लेन करता था. Bhola was so unhappy that he did not notice how beautiful his village was. और वो कभी नोटिस नहीं करता था, वो हमेशा दुखी रहता था और वो कभी नोटिस नहीं कर पाता था कि उसका जो विलेज है कितना ब्यूटीफुल है, कितना खूबसूरत है. ऑल अराउंड हिम वेयर ट्रीज एंड फ्लावर्स. और उसके आसपास केवल ट्रीज़ और फ्लावर्स थे. द ट्रीज वेयर फुल ऑफ फ्रूट्स, बर्ड्स sang ऑन द ट्रीज एंड स्क्विरल प्ले कैचेस विद ईच अदर. और बर्ड्स उस पर गाना गाती थी और उस ट्रीज़ पे बहुत सारे फ्रूट और फ्लावर थे और जिन पे बैठ के बर्ड्स गाना गाती थी और गिलहरी जो थी एक दूसरे को पकड़ के खेलती थी. पीपल स्माइल एंड सिंग एंड सम इवन डांस. कुछ लोग हंसते और गाते थे और कुछ लोग तो डांस भी करते थे. बट भोला सा नॉन ऑफ दैट. लेकिन भोला किसी चीज़ों को नहीं देखता था. ही वॉज टू बिजी कंप्लेनिंग. और वो हमेशा कंप्लेन करने में ही बिजी रहता था. वन डे भोला वॉज सिटिंग अंडर अ चीकू ट्री. एक दिन भोला एक चीकू ट्री के अंदर बैठा हुआ था, नीचे बैठा हुआ था. द ट्री वॉज फुल ऑफ चीकूज़. और वो ट्री जो थी फुल ऑफ चीकूज़ मतलब एक फ्रूट से भरी हुई थी. समवेयर ग्रीन, कुछ ग्रीन थे, समवेयर रिप एंड ब्राउन, कुछ राइप और ब्राउन थे, कुछ पके हुए और भूरे रंग के थे. नॉट फार अवे ही सा अ क्रीपर अराउंड ऑन द ग्राउंड. और वो कुछ दूरी पे ही अपने पास ही एक क्रीपर रेंगते हुए देखा ज़मीन पर. इट वॉज फुल ऑफ बिग हेवी मेलन. और उस पे एक बहुत बड़ा मेलन था, हेवी मेलन था. वो क्रीपर प्लांट, ओके.
अ फैमिली ऑफ डियर वॉज हैप्पीली ईटिंग द मेलन, और एक डियर की फैमिली उसको खा रही थी. इफ़ आई कुड मेक द वर्ल्ड अगेन आई वुड हैंग द लार्ज मेलन ऑन अ बिग ट्री एंड लेट द क्रीपर हैव स्मॉल फ्रूट, ही ग्रम्बल्ड. अगर मैं दुनिया दोबारा बना पाता तो मैं इस लार्ज मेलन को बिग ट्री पे टांग देता और इन क्रीपर्स में छोटे छोटे फ्रूट देता. और ये गुनगुनाया, कंप्लेन किया. Whoever planned the world got it all wrong. जिसने भी ये दुनिया के बारे में प्लान किया है वो सरासर गलत है. The deer will eat the melon and leave nothing for us. डियर पूरे मेलन खा जाएंगे और हम लोग के लिए कुछ नहीं छोड़ेंगे. Just then a squirrel dropped a half-eaten chiku from the tree. और उसी समय एक स्क्वेरल जो थी एक आधा खाया हुआ चीकू ट्री से गिरा दी. द फ्रूट हिट बोला ऑन हेड. और जो फ्रूट था वो बोला के सर पे लग गया. ऑच क्राइड बोला इन सरप्राइज. और बोला सरप्राइज होके रोने लगा. ही रब्ड हिज हेड एंड थॉट व्हाट इफ़ अ बिगर फ्रूट हैड फॉलन ऑन माई हेड. और वो सोचने लगा क्या होता अगर ये बड़ा फ्रूट मेरे सर पे गिर जाता. ही लुक्ड एट द फ्रूट ऑन द ट्री एंड स्माइल्ड. और वो फ्रूट को ऊपर ट्री पे देखा और मुस्कुराया. आई एम ग्लैड मेलन डू नॉट ग्रो ऑन ट्रीज़. और मैं बहुत खुश हूँ कि मेलन जो है ट्रीज़ पे नहीं होते हैं, ही सेड. सो वी हैव फिनिश्ड दिस चैप्टर.